को समाप्त करने के लिए मचलता है तो वो घर्षण से माँ के पेट के अंदर से घर्षण पैदा करके घर्षण के द्वारा घूम घूम के उस पीड़ा को ये समाप्त करने की चेष्टा 9 महीने करता रहता है। और उस समय ये प्रार्थना करता है, परमात्मा मेरे से जो भूल हुई अब मुझे याद आ गई। क्योंकि संकट जब आता है तब हम हर तरह से सोचते हैं भाई ये क्यों आई आपत्ति, ये भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, क्या गलती बन गई मेरे से। और जब तक ये सुखी रहता है इसको कुछ भी याद नहीं आता, केवल बकवाद याद आती हैं, वो मित्र याद आते हैं जो गुटी छुटी लाव ताश खेलते हों, या वो रिलेटिव रिश्तेदार याद आते हैं जिनके साथ गप्पे मारने जावे, सैर सपट्टे कर आवे। और जब इस पर आपत्ति आ जाती है फिर इसको परमात्मा याद आता है। इसलिए परमेश्वर कबीर देव जी कहते हैं कि सुख का माथा पत्थर पड़ो, जिस तरह नाम हृदय त जाए, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा सुख भी ना देना, ये मांगना मालिक से। हमें संकेत करते हैं परमात्मा अप बाणी बोल के अपने ऊपर ही कहते हैं भगवान इसे सुख का आग लगो जिस तेरा नाम भूल पड़े, तेरी याद जिससे जामन इसे सुख की जरूरत नहीं। परमात्मा आग लगे इसे, क्योंकि ये सुख तो झूठा है, ये तो अस्थायी कुछ ही समय के लिए है। और इस सुख में यदि हम भगवान भूल गए, यही तो समय है परमात्मा याद करने का, यही समय है मनुष्य जीवन जो है हमारा भक्ति करने का, दान करने का और शुभ काम करने का। और इनको हम बकवादों में खत्म कर रहे हैं। तो ये सुख जो आज है स्थायी है, ये पिछले पुण्य से है, और हमने उस सुख की जरूरत नहीं। परमात्मा जो हमारे इस भक्ति मार्ग से दूर कर दे, आपसे दूर करे, वो बलिहारी उस दुख के, कहते हैं कुर्बान हो उस दुख के जो दुख हमें भगवान याद दिलावे। तो यहाँ का जो सुख है ये तो अस्थायी है, ये तो रहेगा ही नहीं रहेगा। और फिर हम जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त करके आए थे वो हमारा रह जाएगा। तो ये जब माँ के गर्भ में प्राणी होता है तब ये सोचा है परमात्मा मैंने बहुत गलती करी, मैंने आपको याद नहीं किया। और अब के जब बाहर आज एक बार बाहर निकाल दो, मेरा शरीर ठीक ठाक पूरा कर दो मालिक। क्योंकि मनुष्य जीवन की वैल्यू का इसको माँ के गर्भ में पूरा पता होता है। आत्मा बूढ़ा और बालक नहीं होती, आत्मा बाहर आकर के मूर्छित कर दी जाती है इन 3 गुणों के द्वारा। ज्यों ही आत्मा शरीर के साथ बाहर आती है, शरीर में स्थूल शरीर बनकर इसके ऊपर एक कवर चढ़ा जाता है अंदर, और उसमें ऐसी जकड़ दी जाती है। और बाहर आते ही जब 3 गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये एक एक इंजेक्शन लगा देते हैं इसके, और जिससे ये मूर्छित हो जाती है। इसको पता नहीं तू कौन है, कहाँ से आई है, क्या उद्देश्य है तेरा। फिर इसको नए सिरे से कह सिखाया जाता है, ये तेरा चाचा है, ये तेरा ताऊ है, ये तेरा पापा है, तेरी मम्मी है, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन या बुआ, ये तेरा खेत है, ये पशु है, इसका ये पक्षी है। यानी नए सिरे से इसको ये ऐसी शिक्षा फिर दी जाती है। माँ के गर्भ में इसको पता होता है कि मैं जब भी जाता हूँ, बाहर गए हैं उसी समय हमने भक्ति नहीं की। और परमात्मा की सत्य भक्ति ना करने से, अन्य भक्ति तो बहुत की, जैसे ओम नाम का जाप करके ऋषियों ने हठ योग करके तप किए, उस साधना से कहाँ चले गए, स्वर्ग चले गए, महास्वर्ग चले गए, वहाँ देवता बन गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी को हमने प्राप्त कर लिया। और फिर अपने पुण्यों को समाप्त करके हम फिर पशु बन गए, पक्षी बन गए, गधे बन गए, कुत्ते बन गए, सुअर बन गए। ये भक्ति भी यूजलेस, जिसे संकट तो मिटाई नहीं, ठीक है कुछ समय के लिए जो बकवाद थी स्वर्ग में वो ठाठ कर आए। जैसे एक धनी व्यक्ति यहाँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि का, और 2 महीने कुल्लू मनाली शिमला की साइड चला जावे,
पैसे ले जाओ 20, 30, 50 हजार 2 महीने के लिए, पूरा परिवार चला जाए, चाहे आप अकेला जाए। और वहाँ क्या करते हैं, ठाठ करने का क्या तरीका है कि होटल में कमरा किराए पर ले लिया और वहाँ सारा दिन ठंडी ठंडी हवा, अच्छे बाग बगीचे, पहाड़ दृश्य दिखाई दें सुंदर सुंदर, उनने घूम फिर के देखा है और 2 महीने वहाँ रहे, क्योंकि वहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण मौसम होता है, गर्मी नहीं होती, प्यारी प्यारी ठंड होती है। तो वो 2 महीने में 20, 30, 50 हजार रुपये बर्बाद करके, खर्च करके, जेब कटवा के वापस आ जाता है। और 10 महीने फिर कर्म क्षेत्र में वो खून पसीना करे, झूठ बोला क्षेत्र लूटा खसोटा, यानी पुण्य पाप इकट्ठे करे। ऐसे ही ये मनुष्य जीवन है, जब तक हमें स्थायी स्थान नहीं मिलेगा, सतलोक प्राप्ति नहीं होगी, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं होगा, जन्म मृत्यु सदा के लिए नहीं मिटेंगी, तब तक हमारा ये चक्कर पड़ा ही रहेगा। तो इस आत्मा को माँ के शरीर में ये भी पता लग, पेट के अंदर ये भी पता चल जाता है कि जो साधनाएं मैं कर रहा हूं ये भी पूर्ण मोक्षदायक नहीं है, ये संकट निवारक भी नहीं है, और अब के पूर्ण संत की खोज करूंगा जो देवता बने हुए हैं। अब उन देवताओं को जब ये देवता पद प्राप्त करने की या स्वर्ग जाने की जो साधना करके चले गए, उसी साधना को ये अंतिम मान रहे थे, श्रेष्ठ मान रहे थे। तो वहां जाने के बाद फिर इनको याद आता है कि वेदों में लिखा है, क्योंकि जिन ऋषि महर्षियों ने वेदों अनुसार साधना की और वो कहाँ गए, ब्रह्मलोक में, ब्रह्म की पूजा करने वाले ब्रह्मलोक में जाते हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी आवागमन में है, जन्म और मृत्यु के अंदर है। तो इनको वहां पता चलता है अभी हमने वेदों अनुसार साधना की और हम यहां आगे, चलो स्वर्ग प्राप्त हुआ, महास्वर्ग मिल गया, लेकिन यहां भी मृत्यु होगी, हम फिर जाएंगे इसे छोड़कर। तो वहां क्या इनकी आपस में कैसी चर्चाएं चलती हैं इन देवताओं की। कहते अभी हमने कोई पूर्ण संत नहीं मिला, हमारे को पूर्ण संत नहीं मिला, इस कारण से हम यहां तक की साधना की। तो वह आपस में चर्चा करते हैं, भाई पूर्ण संत और कौन होता है, कैसा होता है। फिर वहां परमात्मा पूर्ण ब्रह्म इनकी आत्मा को झंझोड़ते हैं, इनको याद दिलाते हैं कि तुम पढ़ा करते थे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक। उसमें लिखा है कि वेद ज्ञान देने वाला जो प्रभु है वो कहता है कि वो परमात्मा की, पूर्ण परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, वो साकार है या निराकार है, उसके विषय में जो जानकारी है वो किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो, सुनो। तो वो तत्वदर्शी संत का ज्ञान उन वेदों से भिन्न है, इससे सिद्ध है। तो फिर ये वहां चर्चा करते हैं, भाई कैसे मनुष्य जीवन मिल गया, अब के जब मनुष्य जीवन परमात्मा दे देगा। कहते हैं हम पूर्ण संत की तलाश करेंगे जो वेदों से भी आगे का ज्ञान जानता हो। अब परमात्मा अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी में 5वें वेद में कहते हैं, इस देही को देवालोचे तू नर क्यों उकलाता। जैसे कई व्यक्ति दुखी हो जाते हैं अपने प्रारब्ध के पापों से, संकट के ऊपर संकट, संकट के ऊपर संकट आ रहा है, तो वो क्या दुखी होकर के क्या धारणा करते हैं, हे भगवान आत्महत्या कर लो। इसके विषय में परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, इस देही को और देवता लोचे तू नर क्यों उकलाता। इस मनुष्य शरीर को तो देवता भी तरस रहे हैं जो तुझे प्राप्त हुआ है, और तू इसने क्यों उकलाता है, यानी इसने क्यों छक लिया। अब इससे दुखी होकर तू इसको नाश करने जा रहा है, इससे अच्छा कोई संत तलाश कर।
भक्ति कर पूर्ण संत की खोज कर। अब यहां इन जालिमों ने क्या जुल्म कर रखा है, ये नकली संतों ने, ये असली संत तक जाने नहीं देते। जगह जगह इन ठगों ने अपनी दुकानें खोल ली, ना इनको कह का पता, ना भगवान का पता, ना भक्ति का ज्ञान, और लंबे चौड़े आश्रम बना लिए और ऐसी मार्मिक बातें लिख दी। सचखंड की सड़क, वो तरह का जो सचखंड, सतलोक की सड़क माने सीधा रास्ता, पक्की, जिसमें कोई बाधा ना हो। तो श्रद्धालु तो फिर जाएगा भाई, जिसको रोग है, जिसको चाह है परमात्मा की, वहां जा फंसे नकलियां के पास। पूर्ण मोक्ष मार्ग इसी आश्रम में प्राप्त होता है। इस तरह के पता नहीं कितने संत बने हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा काल का जाल है, ये नकली संतों का होना। तो कहने का भाव ये है कि देवता भी इस मानव शरीर को तड़फ रहे होते हैं कि कभी मानव शरीर मिले, पूर्ण संत खोज करूं और भक्ति करूं। जैसे आप हाथी को देखते हो, हाथी ऐसे सिर मारता चलता है। अब हाथी को नेक्स्ट जीवन, अगला जीवन दिखाई देता है कि इसके बाद मैं के बनूंगा, गधा बनूंगा या कुत्ता बनूंगा या सुअर बनूंगा या मानव बनूंगा। तो सिर मारता चलता है। किस समय सिर मारता है? जब वो पकड़ दिया जाता है, जब वो किसी मनुष्य के काबू आ जाता है, उसके ऊपर बैठ के इतना लंबा छुरा लेकर, अंकुश लेकर बैठ जाता है, उसका सीधा ठोकर जट बकवाद करता है, तो तब वो सिर मारता चलता है नो, खड़ा खड़ा भी सिर मारता रहता है। अब वो ये सोचता है वह बड़ा फंसा का, बहुत फंसा मैं, और जय इब का मनुष्य शरीर मिल गया तो पूर्ण संत की, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करूंगा। पूर्ण संत की खोज करके और सही भक्ति करके अपना पीछा छुड़वाऊंगा। अब परमात्मा यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि जो कुंजर सिर धुनत है, अगला जन्म सुझंत, इब कह हेल नर करत सेव पूरे संत। हाथी मन में सोच रहा होता है कि यदि अब की बार मनुष्य जीवन मुझे मिल गया तो पूरे संत की खोज करूंगा। अब परमात्मा फिर उसके ऊपर एक और कहते हैं कि हाथी अर्थात ये आत्मा मन के संयोग से इतनी ढीठ होगी। हाथी के विषय में कहते हैं कि हाथी तभी तक सिर पटक रहा है, धुन रहा है, जब तक यो बंद में आ गया और मनमानी इसको मस्ती नहीं कर पा रहा। इसलिए ये भगवान याद कर रहा है और ईब छोड़ दे इसने। अब इसको खोल दे यहां से और जंगल की तरफ कर दे। कति भगवान याद ना करे, उड़ा खावा केड़े के पेड़ा नर मार मस्तीर फुर फुर नावर ठाठ करे, नरी को बद करे, कति सर नहीं धोने ना इसका याद आवा भगवान, हालांकि इसको पता भी है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं भाई, इस परमात्मा के तत्व ज्ञान के बिना ये प्राणी ना तो भक्ति कर सकता और ना ही अपने इस मानव जीवन को ठीक ढंग से जी सकता। इसमें कोरी को बद करेगा। थोड़ा सा कोई राजपद प्राप्त हो गया, कोई बड़ा सा अधिकारी बन गया तो धरती तोलन न हो जा। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाए तो पता ना क्या सोच बैठा है और भूल जाता उसमें कि तू इंसान भी है, तू जीव भी है। तो ये जो चौंध लावा है, ये काल लगाव है, ये भूल जो डालता है, ये काल लगाता है कि ताकि ये नरे कर्म फोड़ ले अपने और पापों की गठड़ी बांध ले। क्योंकि अच्छी आत्माएं पूर्व जन्म की होती हैं, वो ही कोई उच्च पद, अच्छा धन प्राप्त करती हैं। तो वो अच्छी आत्माओं से नरे पाप करवा कर उनको नीच आत्मा बनवा देगा। और जो दुखी हैं वह तो पिछले, जो गरीब हैं, रोगी कोडी हैं, वो तो पिछले जन्म के पहले ही पाप नरे इकट्ठे कर रखे। तो पुण्यात्माओं, तत्व ज्ञान से हमें ये जानकारी होगी
कि पूर्ण संत हमें मिला है, उनसे हम भक्ति लेकर साधना सत साधना करें और मर्यादा में रहेंगे तो हमारे पाप कर्मों से आने वाले प्रारब्ध के जो कष्ट हैं वो पाप भी कट के हमें सुख होगा। यानी आप पर आने वाली आपदाएं संकट भी दूर होंगे, आप निर्धन भी नहीं रहोगे, आप धनी बन जाओगे। एक तो आप यहाँ के भौतिक सुख के भौतिक धन के धनी बनोगे और आध्यात्मिक धन के भी आप धनी बनोगे। आप दोनों ही धनी इस परमात्मा की सत्य साधना से। कौन से परमात्मा की? उस पूर्ण ब्रह्म की। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक ये बताया गया है कि ये संसार रूपी एक उल्टा लटका हुआ वृक्ष जानो और वृक्ष की ऊपर को जड़े मानो। ऊपर अर्श कुर्श पर, अर्श माने आसमान पर, कुर्श माने उसके कॉर्नर पर, आखिरी छोर पर। अर्श कुर्श पर श्वेत गुमज है और जहां परमेश्वर का डेरा, जहां कबीर परमात्मा का डेरा स्थान सतलोक है। अरस यानी आसमान के अंतिम छोर पे ऊपर में कति चोटी में सुन शिखर में, तो वहां परमात्मा रहता है सतलोक में। तो ऊपर को तो जड़ है, यानी वहां से तो सबकी उत्पत्ति हुई है। वहीं से ब्रह्म की उत्पत्ति, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जिसको काल ज्योति निरंजन भी कहते हैं, काल ब्रह्म भी।